जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 अप्रैल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट, कारण इस तारीख ने रख दी आने वाली घटनाओं की नींव। शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह, लेकिन हमारे कर्मों के फलदाता, न्यायाधीश। कुर्सी पर अगर बैठ जाते हैं न्यायाधीश शनि, तो फिर वो समय निर्णायक साबित होता है। और ऐसी ही एक चाल शनिदेव ने चल दी। 17 अप्रैल वैशाख माह की अमावस्या के दिन पहुंच गए उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में। उनका अपना ही ये नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, और उसमें वो पहुंच गए चौथे चरण में। इसके पश्चात जो समय आएगा, और इसमें वो रहेंगे अभी काफ़ी समय तक, तो इसका जो समय आएगा, ये समय आने वाले समय के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा सिग्नल दे रहा है। जब हम ग्रहों की चाल को, नक्षत्र परिवर्तन को समझ लेते हैं और ग्रहों की युति को, तो फिर हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं का आकलन करके हम अपने जीवन को एक बेहतर सुनियोजित तरीके से जी सकते हैं। और जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारी लाइफ में, उससे निपटने के लिए हम अपनी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। यदि बारिश आने के पहले ही आपने अम्ब्रेला अपने साथ में रख लिया, रेनकोट साथ में रख लिया, और रास्ते पर आप निकले, तो बारिश आएगी तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड आपके साथ है, इसलिए आप डरेंगे नहीं। जबकि दूसरा इंसान जो बिना छतरी के या बिना रेनकोट के बाहर निकला और अचानक मूसलाधार बारिश में वो चला जा रहा है, तो उसे लगेगा, पछतावा होगा कि काश मैं भी ले आता। तो 17 अप्रैल ने रख दी है नींव अगले 1 महीने तक। और बाकी ग्रहों ने, मघा नक्षत्र के केतु जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और उसके पश्चात कुंभ के राहु, विक्रम संवत्सर के जो राजा हैं वो है जुपिटर, सेनापति मंगल। इन सभी ने मिलकर एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें आने वाले समय की झलक दिखाई पड़ रही है। आज मैं आपको बता रही हूँ 17 अप्रैल टू 17 मई, 17 मई टू 17 जून, 17 जून टू 17 जुलाई, ऑलमोस्ट 90 डेज़ की भविष्यवाणी, जिसमें किन घटनाओं की आशंका है। सबसे पहले 17 अप्रैल टू 17 मई, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइम चलेगा। तो 17 अप्रैल टू 17 मई ये एक जेल से जुड़ी हुई बड़ी बात सामने आएगी। कोई बड़ा नेता जेल जाएगा उसके कुकर्मों की वजह से। वैसे भी ये समय परिवर्तन का है, साफ सफाई का है। केतु मघान में साफ सफाई करते हैं, जुपिटर अतिचारी हैं, साफ सफाई करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो जब ग्रहों के द्वारा पृथ्वी की साफ सफाई चल रही है, तो अधर्मी भला अब तक जो छिपे हुए हैं, अब कैसे छिपे रहेंगे। तो एक बड़ा कोई पब्लिक फिगर, एक बड़ा ऐसा ओहदे पर बैठा हुआ इंसान जो अब तक अपने कुकर्मों के द्वारा अपने आप को बचाता तो आया है, कारण जब ढील छोड़ते हैं भगवान, तो ढील दे देते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार पतंग ऊपर उड़ती चली जाती है और अचानक से वो कट के धरती पर आती है। तो इस समय पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ये समय बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। या तो जेल जाएंगे या तो जेल तांडव करेंगे, यानी जेल में तांडव, ये दिखलाई पड़ रहा है इस समय। इसके साथ ही बड़ा भूकंप दिखाई पड़ रहा है, कारण जैसा मैंने कहा कि शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन चौथे चरण में जाना उत्तरा भाद्रपद के, और उसके पश्चात वो अगले नक्षत्र में जाएंगे। लेकिन अभी 1 महीने का समय ये बहुत सेंसिटिव। इसके बाद की घटना और अधिक सेंसिटिव, टेररिस्ट अटैक का योग। कोई बड़ा टेररिस्ट गैंग पकड़ा जाएगा जो हमारे देश में, हमारे ही देश के खिलाफ बैठकर हमारे देश में षड्यंत्र रच रहा है। और उसके पश्चात
17 मई से 17 जून जो आएगा, अप्रैल से मई से जून एंड देन जून से जुलाई। साउथ इंडिया पर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट आया। अगर नॉर्थ इंडिया में इंसिडेंट्स ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया की ही बात करूँगी, और जब साउथ इंडिया में इंसिडेंट दिखाई पड़ेंगे तो साउथ इंडिया की ही बात करूँगी। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये 3 प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3-4 जगहें साउथ इंडिया की ऐसी रहेंगी जहाँ पर बारिश मूसलाधार न केवल बल्कि एक ऐसी बाढ़ और सुनामी जिसमें जान माल का भारी नुकसान होगा। 16 जून से लेकर 17 जून से लेकर 17 जुलाई जो 3rd पड़ाव रहेगा मेरी भविष्यवाणी का, 17 मई टू 17 जून, 17 अप्रैल टू 17 मई, फिर मई टू जून और जून टू जुलाई। जो 3rd पार्ट जो रहेगा जून टू जुलाई, उसमें साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में हमारे 3-4 जो जगहों के नाम मैंने लिए, वहाँ पर बाढ़ के कारण हाहाकार मचेगा। जिन जगहों के मैंने नाम लिए देख लीजिएगा ऑब्जर्व करके, अभी टाइम है। वैसे भी उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, इस समय हमारे ही देश में एक अलग लड़ाई छिड़ चुकी है। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भाई उत्तर भारत में हम जो सुविधा दे रहे हैं वो भी दक्षिण भारत को भी मिलेगी, लेकिन नॉर्थ साउथ इंडिया वाले मानने को तैयार नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ भी कुछ करेंगे या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे ही देश में बैठकर 2 भागों में बट जा रहा है हमारा देश। खंड खंड तो पहले ही हो गया था, लेकिन इस समय नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, या यूँ कह ले साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। ये समय बैंकों के ऊपर बड़ा खतरा, बैंक से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेंगी। ये मैंने पहले भी कहा था। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बड़ी डकैती पड़ गई है। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट बैंक, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ इंसान सिक्योर्ड रहे और कहाँ अपने पैसे रुपए रखे। आजकल ये क्राइम की घटनाएं जो घट रही हैं, आने वाले समय में और भी अधिक घटेंगी। अब सिलसिलेवार एक एक करके आपको बताती हूँ कि भूकंप की घटनाएं कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। हमारे देश का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न साइड हमारे देश का, एवं हमारे देश से जो उत्तर में है कंट्रीज़, वहाँ पर भी ये खतरा भूकंप का बहुत बड़ा मंडरा रहा है। एवं जो मेरा तीसरा पार्ट है, यानी 17 जून से 17 जुलाई, इसमें एक बड़ा प्लेन क्रैश की घटनाएं दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़े प्लेन क्रैश की घटनाएं जिसमें भयंकर जनहानि होने के संकेत भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलरेडी आपने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल की न्यूज़ सुनी होगी, यानी 16 अप्रैल की, कि आकाशा और स्पाइस जेट दोनों विमानों के पंख जो थे आपस में टकरा गए। भगवान की दया कि वो बच गए। इसके अलावा अगली भविष्यवाणी, स्पिरिचुअल जर्नी पर रखें बहुत ध्यान। एक्सीडेंट्स के केसेस या भगदड़ या टेररिस्ट अटैक, ये 3 में से कोई भी घटना। आंध्र प्रदेश में ही 16 अप्रैल को ही एक भयंकर दुर्घटना हुई, उसमें भी तीर्थयात्री खत्म हुए एक्सीडेंट के कारण। एक जगह से दर्शन कर लिया और अब वो लौट रहे थे। उसी समय पुण्य कमाने के चक्कर में ना बने भीड़ का हिस्सा 19 अप्रैल, जैसे 17 अप्रैल बहुत सेंसिटिव डेट है क्योंकि अमावस्या तिथि है, नकारात्मक शक्तियाँ वैसे भी बहुत जागृत हो जाती हैं, और चूँकि शनि देव ने नक्षत्र परिवर्तन किया इसलिए भी ये समय खतरनाक है। नकारात्मक शक्तियों का प्रचंड प्रवाह इस समय देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही 22 अप्रैल को शनि देव हो रहे हैं उदय। उदित अवस्था में आना शनि देव का, यानी वो ज़्यादा पहले से अधिक पावरफुल, शक्तिशाली बनेंगे। जब वो पावरफुल बन जाएंगे डेफिनेटली उनकी न्याय की प्रक्रिया भी और मजबूती से चलेगी। बहुत सारे चेहरों से जो एक पर्दा पड़ा हुआ है वो हटेगा। बहुत सारे चेहरों की असली करतूत उस पर्दे के पीछे जो है वो अब लोगों के सामने आएगी, और लोग चौंकेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के काले कारनामे,
केवल TCS का नहीं जो सामने आया, TCS की तरह ही और भी ऐसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT कंपनियों के काले चिट्ठे कि अंदर नौकरी के नाम पर किस तरह से क्या कांड किया जा रहा है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। अब ये सब दूध का दूध पानी का पानी। कारण ग्रहों की चाल इस समय मानव को मनमानी करने नहीं देने वाली है। अब जो ब्रह्मांड चाहेगा वही होगा। ये समय एक शक्ति के उदित होने का है। ये समय उस शक्ति के उदित होने का है जो शाश्वत है। अगर वो शक्ति उदित हो रही है, डेफिनेटली चीज़ें परिवर्तनकारी हैं और परिवर्तन के इस समय में ग्रहों ने भी आपसी गठजोड़ कर लिया है, युति बना ली है और नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन करके चीज़ें इस समय अलग दिखाई पड़ रही हैं। तो आने वाले 90 डेज टेररिस्ट अटैक, भूकंप, बाढ़ और सुनामी, प्लेन क्रैश, किसी बड़े नेता की हत्या या नेता का मारा जाना प्लेन क्रैश में, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो 90 डेज़ की भविष्यवाणी 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और 17 जुलाई तक मैंने आप लोगों को दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।